हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीजें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये टाइमलेस जर्नल रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके। प्राइवेट रीडिंग अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है। वैसे तो मैसेज ऑफ द डे है, मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, 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 मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके ओके, बहुत एम्प्रेस का कार्ड आया है। ओके। ओके। टू ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है। किसी और पर्सन की भी यहाँ पे एनर्जी दिखा रही है। ओके, दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट, लिब्रा का है। ओके ओके, अर्थ एनर्जी है। ओके, ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो आपका जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है वो जजमेंट की आई है। कोई मेजर फैसला आप लेना चाहते हैं, यूनिवर्स से आप कुछ ना कुछ सरेंडर यूनिवर्स को करा है, यूनिवर्स की आपने हेल्प मांगी है, डिवाइनली गाइडेड हैं आप, ये बात है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप। ओके, यूनिवर्स यहाँ पे इंटरवीन कर रही है। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में कुछ ऐसा सिनेरियो जरूर क्रिएट कर रही है जहां आपके लिए आप या तो खुद अपने लिए कोई मेजर फैसला लेने वाले हैं, यूनिवर्स आपके लिए कोई मेजर फैसला एक सही टाइम पे लेने वाली है, या यूनिवर्स अगर आप किसी और की तरफ से अगर कोई मेजर डिसीजन का वेट कर रहे थे, डिसीजन बनाने का वेट कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स उनको पुश कर रही है कि कोई आपके लिए यहाँ पे मेजर डिसीजन लेने वाला है। ओके, तो ये आप भी हो सकते हैं, ये किसी और की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो यूनिवर्स टाइमिंग के तौर पे ही होगा। भगवान जब चाहेगा, यूनिवर्स जब चाहेगी तभी ये होगा। आप अगर इसमें बहुत ज्यादा जल्दी करेंगे, देर करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक टाइम फिक्स है, यूनिवर्स उस हिसाब से ही आपको वो चीज देगा। ओके, किस कॉन्टेक्स्ट में ये आपका जजमेंट का कार्ड आया है, जरा हम ये भी देख लें। ओके, कहीं पे आपको बहुत इनसिक्योरिटी और डाउट थी। ओके, ये देख लीजिए। आप कोई रिस्क लेने वाले थे, या किसी पर्सन ने जो कि किंग ऑफ वैंड्स जैसा पर्सन, जो कि बहुत ही फ्लर्टिशियस, अपने बारे में सोचने वाला बट बहुत ही अट्रैक्शन रखने वाला पर्सन, बिल्कुल क्लियर है। ये पर्सन बहुत सेल्फिश रहा है। इस पर्सन ने हमेशा अपने बारे में सोचा है, अपने ही बारे में, लेकिन हाँ, ग्रोथ ओरिएंटेड है, वेल्दी है, फादरली फिगर आपकी लाइफ में करवाया है, लेकिन सेल्फिश जरूर है। इसने हमेशा अपने सिचुएशन के हिसाब से ही आपकी लाइफ में ये आता जाता रहा है। बस इस पर्सन को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन बहुत है, ये पैशनेट बहुत है आपकी तरफ। ओके, थोड़ा सा वुमनाइजर या प्ले बॉय जैसी इमेज हो सकती है, बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोगों में होते हैं, एडिक्शन होता है, लेकिन हाँ, ये कभी भी रिलेशनशिप में होते हुए भी ये अपने आप को सिंगल दिखाते होंगे। रिलेशनशिप, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ, जरूरी नहीं है ये रिलेशन हो, लेकिन एम्प्रेस का कार्ड आया है तो हो भी सकता है। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो भी है, ये अपने आप को सिंगल ही दिखाते हैं, सिंगल लाइफ है, बट रिलेशनशिप में होते हुए भी अपनी लाइफ को सिर्फ अकेले ही सोचते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने ही बेनिफिट के लिए सोचते हैं। कुछ इस तरीके के पर्सन है, इन्होंने जो डिसीजन भी लिए हैं
वो अपनी ही चीजों को प्रायोरिटी देते हुए ही लिए हैं। वो अगर हैं बहुत मतलब वाइब्रेंट है, इनकी गैदरिंग, इनकी सोशलाइजिंग बहुत ज्यादा होगी। फूल कार्ड है, इस पर्सन ने या तो किसी तरीके का रिस्क लिया है, ओके ऐसा लग रहा है कोई रिस्क लिया है, मेच्योर पर्सन है और बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करता है, बहुत ज्यादा अपने आप को गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रखता है। मून कार्ड है, आपको इनसिक्योरिटी और डाउट इस पर्सन को लेके बहुत है, आप यहाँ से वॉक अवे कर। तो इस सिचुएशन में आपको इस पर्सन को लेके बहुत ज्यादा डाउट रहे हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रही है। तो या तो आपने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गए हैं, या ये पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे कर गया क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी और डाउट इस पर्सन पे बहुत ज्यादा हो रहा था। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बहुत डिफिकल्ट और बहुत बर्डनाइज सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, काफी टफ टाइम इस पर्सन ने आपको दिया है। आप ऐसा लग रहा है कि आप अपना बर्डन और अपनी प्रॉब्लम तो अपनी लाइफ में लेके चल ही रहे थे, स्ट्रगल कर ही रहे थे, और इस पर्सन ने भी सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में एक बर्डन ही किया है। कभी भी इस पर्सन ने ये आपके बर्डन, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्वर नहीं रहा, ये बढ़ाया ही है इसने। आपको लगा कि जो इस पर्सन को आपकी लाइफ में एज अ रिलेशनशिप, एज अ पार्टनर होते हुए भी अगर आपकी लाइफ में इस पर्सन को आपका कुछ बर्डन, कुछ प्रॉब्लम कम करनी चाहिए थी, शेयर करनी चाहिए थी, इसने क्या किया, उल्टा आपकी ही सिचुएशन और बढ़ा दी। इनका बर्डन भी आप ही लेके चल रहे थे, कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी। नाइट ऑफ वैंड्स, ये पर्सन अट्रैक्शन होती थी, पैशनेट होता था, या इंटीमेसी लेवल पे जब इस पर्सन को आपकी लाइफ में अर्ज होती थी, ये पर्सन फौरन आपकी लाइफ में आता था। लेकिन जैसे ही इसका काम पूरा हो जाता था, जो चीज आपसे चाहिए थी वो मिल जाती थी, तो ये फौरन आपकी लाइफ से निकल जाते थे। तो स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी इस पर्सन ने आपको कभी भी नहीं दिखाई है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में रहती है। एकदम से गायब हो जाना और एकदम से आपकी लाइफ में ऐसे घुस पड़े हो जाना कि जैसे कि आप पे ही इनका पूरा हक हो। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल है, जब भी आपको कोई ऑफर करी है, इतनी पेटी सी ऑफर की है, आपको मनाने पटाने भर के लिए, ये एक छोटी सी ऑफर करता है जो आप डिजर्व भी नहीं करते। ओके, तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है, इसीलिए आपने शायद यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, आप यहाँ से वॉक अवे कर गए, या ये वॉक अवे आपको छोड़ के चला गया। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है ये छोड़ के गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल गया है, तो ये तो चाहते हैं कि आपके साथ बिगनिंग हो जाए। ये तो आपको छोटी सी, आपको उल्लू बनाने के लिए ये दोबारा से, या तो ये आपकी लाइफ में वापस आए हैं और ये दोबारा से आपको मनाने में लगे हैं कि आप इनके साथ दोबारा इनको चांस दे दें और इनके साथ शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन आप यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हो, आप वॉक अवे कर चुके हो, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में आता है, बिगनिंग करता है, तो या तो कोई सॉलिड कमिटमेंट, यहाँ पे कोई मेजर फैसला लिया जाए तो होगा, या आप अपने लिए बहुत बड़ा मेजर फैसला लेने वाले हो, ऐसा लग रहा है। या तो आप यहाँ से बिल्कुल वॉक अवे करने को तैयार हो और आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ये पेज ऑफ पेंटिकल वाली ऑफर। ओके, ऐसा लग रहा है क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते, और ये चीज ये पर्सन बार बार आपको बहलाने फुसलाने के लिए करता है, तो आप इस छोटी सी ऑफर पे नहीं मानने वाले। आप यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हो, और ये जो कुछ भी होगा वो यूनिवर्स के तौर पे ये डिसीजन होगा, ये काफी मेजर कमिटमेंट डिसीजन होगा। अब ये यूनिवर्स आपके फैसले पे क्या होता है ये देखते हैं। ओके, तो अगर ऐसी ही कुछ सिचुएशन आपके साथ रही है आज कल में, या कुछ भी, या आप ऑलरेडी इस चीज में हैं, तो आपके लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है हम वो देखते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही पैशनेट हैं, फर्टिलिटी है, ग्रोथ है, आप बहुत ही स्टेबल हैं, और आपके बहुत एडमायर हैं। आपकी जो, आप जिस तरीके से अपने आप को लेके चलते हैं, आपका जो ट्रेंड है, आप बहुत ही सूदिंग, बहुत ही काम, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत प्योर पर्सन है। ओके, बट एज अ पार्टनर, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ रिलेशनशिप, आपको ये पर्सन बहुत एडमायर करता है और ये आपको परफेक्ट मानता है। ओके, ओके, मुझे लगता है कि जो पेज ऑफ पेंटिकल वाला पर्सन है, जिसकी आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो ऑफर बहुत ही छोटी सी है, बहुत स्मॉल सी है, और आपको लगता है आप डिजर्व नहीं करते, आप कोई सॉलिड कमिटमेंट डिजर्व करते हैं, तो ऐसा लग रहा है यूनिवर्स यहाँ पे इंटरवीन हो चुका है। आज के दिन, या तो आज या कल में, आपके साथ सामने कोई बिग सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आ रही है, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने की।
कोई सॉलिड कमिटमेंट आपको ऑफर देगा, कोई ऐसा पर्सन जो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस है इस समय आप लोगों के बीच में, या तो आप उसके साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, पब्लिक नहीं है आप इसमें, और या तो ये आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिचुएशन है। ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करता है, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ पैशनेट है, और एज अ गर्लफ्रेंड या पार्टनर, जो भी पार्टनर के तौर पे ये आपको परफेक्ट पार्टनर मानता है। ये पर्सन डिस्टेंस है, ये आपके लिए डिसीजन और प्लानिंग बना रहा है कि ये आपको एस ऑफ पेंटिकल, ये आपको आज के दिन कोई ऑफर जरूर दे सकता है। ओके, ऐसा नहीं है तो आज ये प्लानिंग बना रहा है कि एक दो दिन में ये ऑफर आपकी तरफ जरूर होगी। ओके, ये पर्सन सही टाइम का वेट कर रहा है, तो मे बी ये आपको आज कल या 2-3 दिन में ये एस ऑफ पेंटिकल ये आपको कुछ ना कुछ सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करेगा, क्योंकि ये खुद देख रहा है कि आप छोटी सी ऑफर में इस बार मान नहीं रहे हो, और यही आपके लिए एक रिवॉर्ड का फॉर्म होगा, ये एक जजमेंट के तौर पे होगा। ये जो कुछ भी सिचुएशन होगी, ये जो कुछ भी पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेके आएगा, ये यूनिवर्स के तौर पे होगी, ये यूनिवर्स यहाँ पे इंटरवीन करेगी। ओके, ये जब भी होगा, ओके, कुछ लोगों के लिए आज भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कल भी हो सकता है 2-3 दिन हो जाए, क्योंकि मेजर अरकाना है तो ये ऑफर आएगी जरूर आपके लिए। अब किस कॉन्टेक्स्ट में है, आप रिलेशनशिप में देखना चाहें, कोई नया पर्सन है, जो कि नया तो मुझे नहीं लग रहा है, ये कोई पुराना पर्सन ही है आपका, या तो ये करंट सिचुएशन में हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है आजकल मैसेज ऑफ द डे में भी आजकल लव लाइफ ने घेरा कर लिया है। लग रहा है लोगों को इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी में गाइडेंस की जरूरत है तो वो लव लाइफ में सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मैसेज ऑफ द डे में लव लाइफ के रिलेटेड बहुत ज्यादा गाइडेंस 2-3 दिनों से आ रही है। इवन 2-3 दिनों से नहीं, काफी 9-10 दिन से रिलेशनशिप को लेके ही मैसेज ऑफ द डे में भी गाइडेंस आ रही है। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है। चलिए, जिसमें भी गाइडेंस जरूरत हो, यूनिवर्स की तरफ से जो भी वो गाइडेंस देना चाहें, जो भी आपके लिए मैसेज ऑफ द डे है, ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। ओके, जजमेंट लिख सकते हैं, मेजर फैसला होने वाला है, अब देखिए क्या होता है, कब आपके लिए ये ऑफर आती है और कितनी सॉलिड ऑफर आती है इस पर्सन की तरफ से। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ पूछना है, कुछ आप जानना चाहते हो, कोई फैसला आप लेने में अगर दिक्कत हो रही है, कुछ भी है आपके मन में, तो आप उसके लिए अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो। नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं अवेलेबल हूँ सिंगल और डिटेल दोनों सेशन के लिए। ओके, तो आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड, ओके, divinely protected, I'm in a strength, I'm in a power, okay, I'm healthy, I'm fit। ये थी आज की अफर्मेशन। और क्लेम करने के साथ साथ रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।